हरे कृष्णा। तो एक इंजीनियर पास आउट हुआ एक युवा था। हम पुस्तक वितरण के द्वारा उनसे मिले थे और उनको हमने कुछ बुक्स बताई जो साइंटिफिक थी। लाइफ कम्स ऑफ लाइफ, जीवन शक्ति का उगम, जीवन कहाँ से आता है। तो मैंने उनको बताया कि प्लीज़ आप एक बुक रख सकते हैं और साइंटिफिक तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जीवन को। तो उन्होंने बताया ऐसा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने बताया उनको, डू यू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल? तो उन्होंने कहा, नो आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल बिकॉज आई हैव नेवर सीन अ सोल। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। मैंने उनको कहा कि आपने कभी हवा को देखा है? तो बोला कि हाँ देखा है। कैसे देखा है? तो बोले देखो ये जैसे पेड़ है, ये पेड़ हिल रहा है ना, ये पेड़ हिल रहा है तो उसका मतलब कि हवा है इसीलिए तो हिल रहा है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत सही आंसर दिया आपने कि हवा है, भले दिख नहीं रही है मगर ये पेड़ हिल रहा है, उसका मतलब कि हवा है। तो मैंने उनसे कहा, इसी प्रकार आप कैसे हिल रहे हो? जैसे आपका शरीर हिल रहा है, बोल रहे हो, हंस रहे हो, कुछ क्रियाएं हो रही है ना, तो वो कैसे हो रही है? तो जैसे कि ये पेड़ हिल रहा है, उसके पीछे हवा है, तो आप हिल रहे हो, उसके पीछे क्या है? तो हम उसको कह सकते हैं एनर्जी है, मगर वही गीता में भगवान कहते हैं वो आत्मा है। तो देखिए आत्मा की साबिती हो गई, भले आपने देखा नहीं है मगर आप उसको अनुभव कर सकते हो कि आत्मा है, क्योंकि आत्मा है इसलिए हम लोग चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ क्रियाएं कर सकते हैं। तो फिर आत्मा का एग्जिस्टेंस कहाँ नहीं है? आत्मा एग्जिस्ट है, बस हमें कॉमन सेंस की ज़रूरत है। जो आज हम देखते हैं इतनी बुक्स पढ़कर, जो हमारे युवा लोग होते हैं, टेक्स्ट बुक, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, यूपीएससी, एमपीएससी, मगर इतनी बुक्स पढ़ने के बाद भी एक कॉमन सेंस नहीं आती। कॉमन सेंस का मतलब ये है कि हम जो देख रहे हैं उस पर बिलीव करना। जैसे हम पूरे ब्रह्मांड को देख रहे कि चल रहा है ना, तो ये कैसे चल रहा है? कोई व्यक्ति चला सकता है ना इसको, अपने आप तो कैसे चल सकता है? तो इसी प्रकार कोई भी सिस्टम चलती है तो कोई सिस्टम बनाने वाला होता है। तो ये जो ब्रह्मांड चल रहा है तो ब्रह्मांड बनाने वाला भी है। ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं है, जैसे गॉड नहीं है, हाँ भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवान है। बस एक हमें कॉमन सेंस की ज़रूरत है, और जो कॉमन सेंस हमें आज हमारे शिक्षा प्रणाली में, एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। इसलिए बच्चे पढ़े लिखे मूर्ख रहते हैं। क्या रहते हैं? पढ़े लिखे मूर्ख। हम एक्चुअली पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजते हैं तो बुद्धिमान बनाने के लिए, मगर बच्चे पढ़ लिख के बुद्धिहीन बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस नहीं है, चीज़ों को समझने की शक्ति नहीं है। और इसलिए नहीं है कि ऐसे चीज़ें समझने वाले लोगों का संग नहीं करते हैं। जो लोग एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो परम सत्य को जानने के लिए इच्छुक है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को ये पूरी सिस्टम को समझने में लगाया है, ऐसे लोगों का संपर्क करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान बन सकते हैं, वरना हम पढ़े लिखे मूर्ख ही रहेंगे। तो कॉमन सेंस हमारे में डेवलप होगी नहीं। तो ये आज के युवाओं को समझने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट से हम लोग अपने आप को बुद्धिमान साबित नहीं कर सकते, मगर हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि परम सत्य हमारी धारणाओं पे डिपेंड नहीं है, परम सत्य सत्य है। आपको उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। हरे कृष्णा।